नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। बहुत समय पुरानी बात है। एक वृद्ध माँ बीमार पड़ गई। उसके बहुत से बाग थे। वो उन बागों का बीमारी के कारण ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो चिट्ठी लिखकर उस वृद्ध माँ ने अपने बेटे को उस बगीचे की देख रेख के लिए शहर से बुलवाया ताकि वो कुछ दिन आराम कर सके। एक हफ्ते तक वो पुत्र पूरे जी जान से उस बगीचे का ध्यान रखता रहा। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हैरानी की बात थी कि उस बगीचे के सारे पौधे मुरझाते गए। वो अपनी माँ को एक रंग बिरंगा बगीचा देना चाहता था, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। सारे पौधे सूख गए। जब उसकी माँ कुछ दिनों बाद वापस बगीचे में आई तो वो पुत्र रोते रोते अपनी माँ के चरणों में गिर गया और बोला कि मैंने पूरी मेहनत करी, एक एक पौधे को चूमा, एक एक पत्ते से धूल हटाई, एक एक फूल का ध्यान रखा, लेकिन फिर भी मैं आपका बगीचा नहीं बचा सका। और वो रोए जा रहा था। तो उसकी माँ ने उसे हंसते हुए समझाया कि तुम्हें प्रक्रिया का बोध नहीं है कि फूल पौधे कैसे विकसित होते हैं, यही कमी है। इन फूल पौधों की ऊर्जा वहां नहीं है जहां तुम्हारी आंखें बता रही हैं। पत्ते साफ करके और फूलों को चूम कर पौधे विकसित नहीं होते। पौधों की ऊर्जा, उनकी आत्मा उनकी जड़ों में होती है जो दिखाई नहीं देती, बीजों में होती है जो दिखाई नहीं देती। पौधों का ऊपरी शरीर तो बस उस ऊर्जा का एक फैलाव मात्र है। उसकी आत्मा उसकी जड़ों में और उसके बीजों में है, जो कि दुनिया से छुपा हुआ है, गुप्त है। दोस्तों, हमारे साथ भी ठीक यही होता है। हम अपनी पूरी ऊर्जा मंत्र सिद्धि में लगा देते हैं, लेकिन हमें प्रक्रिया नहीं पता होती कि उस मंत्र का फैलाव हमारी जिंदगी में कैसे होगा, या फिर वो बीज रूपी मंत्र एक विशाल वृक्ष की तरह कैसे विकसित होगा। तो या तो फिर मंत्र सिद्ध नहीं होता या फिर उसके पूरे प्रभाव हमारे जीवन में दिख नहीं पाते, क्योंकि प्रक्रिया का ज्ञान आपके अनुभव को बोध में बदलता है और बोध आपका चित्त निर्मित करता है। इसीलिए मंत्र कैसे काम करता है ये जानना बेहद बेहद जरूरी है। आप जो भी आज हैं, जो आपका चरित्र है, जो आपका जीवन को लेकर आज दृष्टिकोण है और जो आपके जीवन की मौजूदा परिस्थितियां हैं, वो कुछ शब्दों को, वाक्यों को, भावनाओं को, यादों को बार बार कई कई लाख बार दोहराए जाने का नतीजा है। जो भी भाव या वाक्य आप बार बार दोहराएंगे, महीनों तक दोहराएंगे या सालों तक दोहराएंगे, तो वो वाक्य आपके भावों की ऊर्जा से ऊर्जित होते जाएंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी में नीचे तक चले जाएंगे और वही आपका वर्तमान और भविष्य निर्मित करते हैं। दोस्तों, जब आप कोई मंत्र उठाते हैं और उस मंत्र का अगर आप पूरा अर्थ नहीं भी समझते हैं, लेकिन एक हल्की सी समझ है कि मंत्र में क्या कहा गया है। उदाहरण के लिए, आप कोई सुरक्षा घेरा मंत्र उठाते हो तो आपके भाव ये हैं कि अब मैं सुरक्षा घेरा मंत्र रोज जप कर रहा हूं और मैं सुरक्षित हूं। ईश्वर मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये वाक्य कि मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है, रोज आप 108 बार अगर दोहराते हैं, यानी कि रोज एक माला पढ़ते हैं, और यही मंत्र की अगर आप रोज 1008 माला करते हैं, तो ये वाक्य कि मैं सुरक्षित हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, आपके अंतर चेतन मन में 10,000 बार चक्कर काट लेता है। और फिर वही चीज आपके साथ होने लगती है कि ईश्वर जो सबसे शक्तिशाली है वो आपकी सुरक्षा कर रहा है, क्योंकि वो वाक्य आपके जीवन का केंद्र और दृष्टिकोण बन जाता है। इसी प्रक्रिया को पश्चिमी देश साइकिक ड्राइविंग कहते हैं। लेकिन पश्चिमी देश यहाँ मात खा जाते हैं कि वो भावों की ऊर्जा को अपनी मशीनों में नाप नहीं सकते और वो उस भाव को देख नहीं पाते हैं, ना ही वो समझ पाते हैं कि ये मंत्र काम कैसे कर रहा है। रोज 10,000 बार जाप करके जो ईश्वरीय भाव आपके चित्त में घूम रहे हैं और 41 दिन में 3 लाख से ज्यादा बार आपके अंतर मन में चक्कर काट लेते हैं, तो वो भाव आपकी दूसरों से वार्तालाप में आत्मविश्वास के रूप में झलकने लगते हैं। वो आपका चरित्र बन जाता है और चरित्र में समाज का आयाम भी अगर जोड़ दें तो आपकी पर्सनैलिटी बन जाता है, क्योंकि आप अपने भीतर ही भीतर ये कई बार मंत्र के रूप में दोहरा चुके हैं कि ईश्वर आपको कुछ नहीं होने देगा, और तब आप ईश्वर से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। और तब आपको कभी भी उसके बाद ग्लास अपना आधा खाली नहीं दिखेगा, हमेशा आधा भरा ही दिखेगा, क्योंकि आपका दृष्टिकोण ही ईश्वर के रंग में मिल चुका होगा।
और ये बात हिंदू धर्म में दोस्तों हर जगह कही गई है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसे ही आपके भीतर और बाहर की दुनिया निर्मित होगी। तो दोस्तों, ईश्वर हर वक्त आपके साथ मौजूद है, बस हमें अपने भावों को ईश्वर की तरफ खोलना होता है ताकि ईश्वरीय ऊर्जा आपके भीतर समाहित हो सके। और यही कार्य मंत्र आपके लिए करता है, आपको एक भाषा प्रदान करता है और उसमें जब आपके भाव जुड़ जाते हैं तो आपके भाव जुड़ते ही वो मंत्र ऊर्जित हो जाता है। कलयुग में इंसान की चेतना प्रदूषित हो गई है और वो भूल जाता है कि ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं। लेकिन मंत्र के रूप में जब वो ये बातें दोहराने लगता है तो वो ईश्वर में मिलने का मार्ग देख पाता है। और जैसे ही वो मार्ग दिख गया वैसे ही एक एक कदम बढ़ते बढ़ते हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, यानी कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बहुत जरूरी जानकारी और बातें जो आप हर किसी को जरूर समझाएं। तो अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।